नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और 5 की पंचायत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राष्ट्रपति के शपथ के बाद संसद के सेंट्रल हॉल में उस समय एक अजीब हालात पैदा हो गए जब कुछ लोगों ने राष्ट्रपति के भाषण के बाद जय श्री राम के नारे लगाए। शपथ लेने के बाद परंपरा के अनुसार राष्ट्रगान बजाया गया। राष्ट्रगान खत्म होने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सेंट्रल हॉल यानी केंद्रीय कक्ष से बाहर जाने लगे, तभी कुछ लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाया। यह पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले आपको याद होगा राजस्थान में कल्याण सिंह के राज्यपाल की शपथ लेने के बाद जय श्री राम के नारे लगे। योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह के बाद भी ऐसे ही नारे सुनाई दिए थे। आज हम इसी मसले पर चर्चा कर रहे हैं। आज का हमारा सवाल है कि कोविंद के शपथ ग्रहण के बाद क्यों लगे आखिर जय श्री राम के नारे? क्या कार्यक्रमों में या कहिए संवैधानिक कार्यक्रमों में धार्मिक नारे लगाना सही है? स्वाभाविक इतना बड़ा सेरेमोनियल फंक्शन हो, उनके ओथ के बाद हर व्यक्ति अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। कोई भारत माता की जय कर रहा था, कोई किसी चीज के, तो ये स्वाभाविक है कि उसका लोगों की आस्था का विषय है। मेरा बंद तो हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान इस पर चर्चा के लिए जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता सुधांशु मित्तल साहब हैं, कांग्रेस प्रवक्ता राजीव त्यागी साहब हैं, वीएचपी प्रवक्ता विजय शंकर तिवारी साहब हैं और चेयरमैन अंजुमन मिनाज रसूल से अतर हुसैन देलवी साहब हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल बीजेपी से मेरा, सुधांशु जी, 1947 में भारत पाक का विभाजन हुआ, तो पाक का विभाजन मजहबी कारणों से हुआ और एक मजहबी मुल्क बनाने वाले जवाहरलाल नेहरू हो, अंबेडकर हो, राजेंद्र प्रसाद हो या अब्दुल कलाम हो, ये उस सभा के सदस्य रहे जिन्होंने एक संविधान बनाया और भारत का जो गठन हुआ, निर्माण हुआ संविधान के हिसाब से, तो भारत का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, यह संविधान ये कहता है, और राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है, ना राष्ट्र धार्मिक है और ना धर्म के खिलाफ है। तो सवाल यह है सर, उस राष्ट्र के राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण समारोह में एक मजहबी और धार्मिक नारे लगाना क्या सही है? सुहेल जी, इसमें दो पक्ष हैं जो अलग अलग देखने हैं जी। एक होता है कि सरकारी व्यवस्था के अंदर धर्मनिरपेक्षता हमारा मूल मंत्र होने की वजह से क्या कोई ऐसी चीज करी गई है जो किसी धर्म से जुड़ी है, नहीं जुड़ी है। तो सरकारी कार्य विधि में तो कुछ नहीं करा गया। अब वहां आपने नारे सुनाए, एक नारा लगा भारत माता की जय जी। अब क्या ये नारा गलत है? सर उस पर ऐतराज नहीं है। भारत मां की जय करना कोई नारा गलत नहीं है। एक सेकंड अपनी वही आपकी बात रख रहा हूं, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। सुहेल जी, कल को अगर वहां पे अल्लाह अकबर का नारा लगता है तो क्या गलत होता? बिल्कुल नहीं होता। नहीं, सुधांशु जी, बस मैं यही आपसे सुनना चाह रहा था। सुधांशु जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मैं यही सुनना चाह रहा था, जो बात आपने कही कि क्या किसी और मजहब के नारे राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण समारोह के दौरान लगे होते तो भारतीय जनता पार्टी को तब भी कोई ऐतराज नहीं होता। ना कोई भी व्यक्ति, और ये शपथ ग्रहण समारोह के बाद हुआ, कोई भी व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति, अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति इस तरह कर रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर वहां पे मित्तल साहब बहुत अच्छी बात आपने कही, और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते शायद पहले शख्स आप होंगे जिन्होंने इस तरह का बयान दिया या इस तरह की बात कही कि आपको किसी पर कोई ऐतराज नहीं है। हमारे साथ राजीव त्यागी भी कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। राजीव साहब, आपने सुना सुधांशु साहब को, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा अल्लाह अकबर के नारे लगे या जय श्री राम के नारे लगे, उन्हें किसी पर ऐतराज नहीं है। त्यागी साहब, आपका जवाब। देखिए, नारे से मत जोड़िए किसी भी धर्म की चीजों को। धर्म की चीजें निश्चित रूप से व्यक्तिगत होती हैं और वो
नारे के रूप में इस्तेमाल नहीं हो सकती। मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से अपने अपने धर्म का प्रकटीकरण करना, वो एक 125 करोड़ लोगों को स्वतंत्रता है इस बात की, चाहे वो जय श्री राम बोले, नारा तकबीर अल्लाह अकबर बोले, या वाहिगुरु जी दी खालसा वाहिगुरु जी दी फतेह बोले, या फिर ओ जीसस बोले और गॉड बोले। ये निश्चित रूप से एक स्वतंत्र देश है, बोल सकते हैं लोग बाग। लेकिन मैं ये मानता हूं कि निश्चित रूप से एक बात कहना चाहूंगा कि आप जब गांव में देहात में देखते हैं सुहेल साहब कि लोग बाग राम राम कहते हैं, तो निश्चित रूप से एक दूसरे के प्रति श्रद्धा से नतमत होते हैं। जब प्रभु राम बोलते हैं हम लोग बाग, तो श्रद्धा से हम प्रभु राम के चरणों में अपना सर नतमस्तक करते हैं। लेकिन जब जय श्री राम बोलते हैं तो निश्चित रूप से हम उसको नारे को पॉलिटिकलाइज करते हैं, श्री राम को पॉलिटिसाइज करते हैं। तो राम या किसी के भी आराध्य है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, हमको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए उसका नारों का। लेकिन सर जरा समझाइए, सर जरा राजीव साहब जरा समझाइए कि जय श्री राम बोलते ही वो पॉलिटिसाइज कैसे हो जाता है? देखिए, पिछले 92 से हम देख रहे हैं कि जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, लेकिन श्री राम के मंदिर के निर्माण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने वोट लिए, इसी नारे से वोट मिले। लोगों ने, जो राम भक्त है, मैं भी राम भक्त हूं, लोगों ने वोट दिया, सब कुछ किया। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि श्री राम का मंदिर कब मिलेगा, कब बन जाएगा? राजीव साहब, सुधांशु जी ने जो आज लाइन ली है, राजीव साहब सुधांशु जी ने जो आज लाइन ली है, उस लाइन से वीएचपी को भी एतराज होगा और शायद जवाब नहीं दे पाएंगे विजय शंकर तिवारी साहब इस लाइन पर। लेकिन आप आज नहीं स्टैंड ले पा रहे हैं। सुधांशु जी कह रहे हैं अगर आप सर जय श्री राम के नारे को किसी आंदोलन से जोड़ रहे हैं, तिवारी मेरी बात सुनिए, अगर किसी आंदोलन से जोड़ रहे हैं तो सर अल्लाह अकबर के नारे को भी किसी आंदोलन से जोड़ सकते हैं। जी स्पष्ट बोल रहा हूं, जो सुधांशु जी की लाइन है, जो सुधांशु जी की लाइन है, वही लाइन मेरी भी है। मैं ये मानता हूं कि प्रत्येक धर्म का सम्मान होना चाहिए, प्रत्येक धर्म का सम्मान करना चाहिए। और किसी ने अगर जय श्री राम का नारा लगा भी दिया है, बोल भी दिया है, तो मैं नारा नहीं मानता हूं श्री राम को। श्री राम जो है आराध्य हैं, श्री राम के चरणों में हम नतमस्तक होते हैं, उनके जीवन से हमें सीख मिलती है कि हम लोगों को सहिष्णु होना चाहिए। हम सुधांशु जी मुस्कुरा रहे हैं। सुधांशु जी आप एक रिएक्शन, फिर मैं तिवारी जी के पास जाऊंगा। जी सुधांशु जी 10 सेकंड में। सुहेल जी कमाल है कि नहीं, जय श्री राम तो राजनीतिक नारा है और अल्लाह अकबर धार्मिक नारा है। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कहीं सोच में, मुझे लगता है अपनी सोच को ठीक करना चाहिए। हर एक बार आदमी को अपनी भावना की अभिव्यक्ति की आजादी है। एक समारोह की खुशी में कोई अपना लगा रहा है, मैंने कहा अगर हाँ मैं कहता कि नहीं भाई अल्लाह अकबर नहीं होना चाहिए, तो धर्म इसमें कहीं होता। अरे कोई जना कोई नारा लगा रहा है, अब उस उत्साह में उसमें भी हम लोग अगर ये वो करने लगे कि भाई मुझे इसमें जो है ऑब्जेक्शन है, मुझे तो बड़ा हास्यप्रद लग रहा है। और ये कहना जय श्री राम का नारा जो है ये राजनीतिक है, बाकी राजनीतिक नहीं है, ये कौन सी मानसिकता से हम लोग ग्रस्त हैं भाई? मुझे लगता है देश में सोच को बड़ा करना चाहिए। जी ठीक है। कहीं हर चीज को हम लोग सांप्रदायिकता के संकीर्ण दृष्टिकोण से देख के, मैं अपनी बात खत्म कर दूं तो ये जो संकीर्णता से हम हर चीज जो है देखने की कोशिश कर रहे हैं, शायद इसी में आज राजनीति में आक्रोशित लोग हुए हैं कि भाई तुष्टीकरण कब तक करोगे? कि अगर कोई हिंदू धर्म से जुड़ी हुई चीज हो गई वो राजनीतिक हो जाती है, ये तो अच्छी नहीं है। दोनों की समानता है, दोनों की अभिव्यक्ति की आजादी है, उस पर टीका टिप्पणी करना कि ये राजनीतिक है वो धार्मिक है, ये तो भैया कहीं बहुत ही गलत बात है। मेरा सवाल वीएचपी से है। वैसे देखिए बहुत परिपक्व आदमी है और इनकी लाइन, ठीक है, इनकी लाइन बहुत अलग रहती है हमेशा कांग्रेस से। लेकिन आज मुझे अजीब लग रहा है कि राजीव आज एक्चुअली कह रहे हैं कि ये सुधांशु जी आपने, सुधांशु जी दरअसल आज आपने ऐसी लाइन ले ली है कि राजीव त्यागी जी के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। राजीव जी सिर्फ 5 सेकंड में, तिवारी जी के पास जाऊंगा फिर मैं। नहीं, मैं जवाब देता हूं, मैं जवाब देता हूं। देखिए, मैंने कहा मैं सुधांशु जी की लाइन को आगे ही बढ़ा रहा हूं, मैं उसको मिटा नहीं रहा हूं। पहली बात तो मैं किसी की लाइन मिटाया नहीं करता हूं। मैंने कहा श्री राम को हम लोग बाग नतमस्तक होते, इनके जीवन से हमें आचरण से सीख मिलनी चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी को मर्यादा में, संविधान की मर्यादा में रहना चाहिए। जैसा कि राष्ट्रपति महोदय ने कहा है, बहुत स्पष्ट कहा कि देश की जो विविधता है उस पर गर्व है हम लोगों को और प्रत्येक नागरिक को उस पर गर्व है। मैं ये कहता हूं आप नारा कोई भी लगाइए, लेकिन उसको जीव के भी तो दिखाइए कि हम जी के भी दिखाएं उस नारे को। मैं मानता हूं कि देश के स्वतंत्र लोग बाग स्वतंत्र हैं,
हर नागरिक स्वतंत्र है, कोई भी नारा बोलने के स्वतंत्र है, लेकिन नारों में भगवान को नहीं लाना चाहिए, अल्लाह को नहीं लाना चाहिए, जीसस को नहीं लाना चाहिए। ये नारे से ऊपर हैं, क्योंकि ये महापुरुष हैं, ये महादेव हैं, आपके पास आएंगे सुधांशु जी, ये देव हैं। तिवारी जी, मेरा सवाल आप नहीं ला सकते। मेरे विजय शंकर तिवारी जी, मेरा सवाल वीएचपी से है। जो बात कही सुधांशु मित्तल साहब ने, उन्होंने कहा कि उन्हें किसी नारे पर कोई ऐतराज नहीं। आपको आपने भी एक बात कही थी और शुरुआत से की थी कि संवैधानिक कार्यक्रम जय श्री राम का नारा कहाँ तक उचित है। मुझे लगता है कि जहां तक ये कहा था, तो क्या एक बात समझने, क्या जय श्री राम का नारा भारत में असंवैधानिक है क्या? जब संविधान बना, दिल्ली साहब बैठे हुए हैं, तो भगवान श्री राम का कोई स्थान मिला, संविधान में स्थान मिला, तो और श्री राम पुरुषोत्तम संविधान में कहाँ लिखा? हाँ नहीं, शुरुआत में आप देखिए जय श्री राम का, भगवान श्री राम को स्थान मिला। आप उस पर डिस्कस अभी मुझे लगता है हम लोग नहीं कर रहे हैं, तो वो बात का विषय है। तो भगवान श्री राम को देश में सुशासन का प्रतीक माना जाता है, राम राज्य का प्रतीक माना जाता है, और देश के प्रथम व्यक्ति का, राष्ट्रपति का जब शपथ ग्रहण हुआ, तो उस समय भगवान जय श्री राम के नारे लगाना, यानी एक तरीके से एक संदेश देना कि देश में सुशासन की एक सामने प्रतीक रख करके जय श्री राम का बात करते हैं। दूसरा, इस देश में अभी भी जो अवार्ड वापसी वाले लोग हैं, उनका एक बहुत बड़ा अभी भी लगता प्रभाव है। अगर उस समय मीर बाकी की जय हो, बाबर की जय हो, जो नहीं, अगर ये कहा हो, एक मिनट सुन लीजिए, अगर ये बात होती तो शायद हम डिबेट नहीं कर रहे होते। यानी जय श्री राम, भारत में जय श्री राम नहीं करेंगे, पाकिस्तान में करेंगे क्या? सऊदी अरब में करेंगे क्या? कहा नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, मैं सुन लिया सर। आप सऊदी अरब में करेंगे तो सऊदी अरब और भारत में बहुत फर्क है सर। वो तानाशाही मुल्क है और ये लोकतांत्रिक मुल्क है। नहीं, आप सऊदी अरब से क्यों खुद की तुलना करने लगते हैं सर? जैसे ही आप ये करते हैं, वही कह रहा हूँ कि भारत में अगर जय श्री राम नहीं कह सकते हैं आप, तो कहाँ करेंगे आप? यानी भारत के राष्ट्रपति के, ये कहीं लिखा हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण और जय श्री राम नहीं बोल सकते हैं? सर, भारत का राष्ट्रपति जो है वो खुद संविधान ये कहता है कि वो प्रोटेक्ट, प्रिजर्व और डिफेंड करेगा कॉन्स्टिट्यूशन को, भारत के संविधान को। और संविधान ये कहता है कि किसी राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होता सीधे तौर पर। सवाल ये है, जो बात कह रहे हैं सुधांशु मित्तल, आपको इस पर ऐतराज नहीं होना चाहिए। मेरी बात, मेरा सवाल, राम धार्मिक कहाँ होते हैं? सर मेरा सवाल सुनिए। अभी तो जो बोला गया है उस पर चर्चा करते हैं, जो नहीं बोला गया उसकी चर्चा क्या करनी? जो बोला गया उसकी चर्चा करनी। जो बात बोला क्या गया? नहीं, आप मैं कहता हूँ जो बोला गया है उस पर चर्चा करते हैं ना। मेरा सवाल आप सुन लीजिए, मेरा सवाल, कोई ऐतराज नहीं। हाँ। मेरा सवाल आप सुन लीजिए। मेरा सवाल ये है कि अगर आपको एक मजहबी नारे पर ऐतराज नहीं है, तो कल जाकिर हुसैन साहब ने जब शपथ ली थी, अब्दुल कलाम साहब ने शपथ ली थी, ज्ञानी जैल सिंह साहब ने शपथ ली थी, उनके मजहब के अगर नारे लग रहे होते तो वीएचपी को तब भी ऐतराज नहीं होता। सुधांशु मित्तल साहब ने देखिए कितना खूबसूरत स्टैंड लिया है, उस स्टैंड पर आप हैं या नहीं? मेरा सीधा सवाल आपसे, क्या हुआ? नहीं, अच्छा मैं इस बात कर रहा हूं, आप ही सवाल है। मैं काल्पनिक विषयों पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। आज जो सुधांशु जी काल्पनिक विषय में बोल रहे हैं, चर्चा करेंगे। सुधांशु जी काल्पनिक विषय में बोल रहे हैं। जब संसद के अंदर या कहीं पर शपथ ग्रहण पे इस प्रकार की बात होगी तो मैं उस पर चर्चा करूंगा। नहीं, अभी तो आप बताइए, आप काल्पनिक बातों पर मैं टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं टिप्पणी कर रहा हूं आज के विषय। अब आपके लोग काल्पनिक हो गया जी, ठीक है। दहलवी साहब जवाब दीजिए। मैं समझता हूँ सुधांशु जी ने बहस ने इस चर्चा की जो इब्तिदा करी बहुत शानदार लफ्ज में करी। यकीनी तौर से पुरुषोत्तम राम जो हैं वो किसी भी सूरत के अंदर कोई हमारे राजनीति, बल्कि वो अनुसरण की चीज है। वो खुद कहते हैं कि निर्मल मन से मुझको पाओ तो मैं तुमको मिल जाऊंगा। सवाल ये है कि जैसे कोविंद जी की हमारे नियुक्ति की बात हुई तो कुछ मीडिया, मैं सबको नहीं कह रहा, रामराज आ गया, राम राष्ट्रपति भवन पहुंच गए। अरे उससे पहले साक्षात वहां राधा कृष्ण पर विराजमान थे, नारायणन वहां रहे हैं, शंकर वहां रहे हैं, वेंकटरमण वहां रहे, यानी भगवान वेंकटेश्वर वहां थे। अगर रामराज की बात थी तो रामनाथ साक्षात जो है लखनऊ राजभवन में बैठे हुए हैं। मेरा कहना ये तिवारी जी अदब के साथ, और आपसे भी कह रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता से भी और बीजेपी के प्रवक्ता से, पुरुषोत्तम राम जो हैं वो राजनीति का विषय नहीं है। बदकिस्मती ये हो गई कि हम भारतीयों ने राम हो, रामराज हो, राम सेतु हो, रामायण हो, इन सबको हमने अपने अपने हितों के एतबार से इस्तेमाल करना शुरू किया है। राम खाली राजा नहीं, हम सभी सारे भारतीय, हम सभी को कह रहे हैं, सारे भारतीय। मैं कहता हूं हाँ, आपका एतराज, ये जो लोग आज एतराज करना, मैं उनके साथ इसलिए नहीं खड़ा हुआ सोहेल, अगर पोडियम से राष्ट्रपति महोदय या प्रधानमंत्री या कोई कैबिनेट का मंत्री ये कहता जय श्री राम उस पर होता तो हम कहते साहब यहाँ संविधान की अवहेलना हुई है। लेकिन यहाँ लोगों ने अपनी भावना के तौर पर कहा। आपको याद होगा प्रकाश सिंह बादल ने जब शपथ ग्रहण हुआ था वहां वाहेगुरु की खालसा वाहेगुरु की फतेह लगता था,
मेरा कहना है कि इन मुद्दों को राजनीति, जो राजू तिवारी हमारे त्यागी जी ने कहा है, सवाल यह है कि पुरुषोत्तम राम को आराध्य माना जाए, पुरुषोत्तम राम की जो रामचरितमानस को हम अपने जीवन में अनुसरण करने की कोशिश करें। लेकिन एक आखिरी बात कह के जो त्यागी जी ने की, और मैं अदब के साथ आपसे तिवारी जी कहूंगा, हमने बचपन से जो नारा सुना था, नारा नहीं, हमने पुरुषोत्तम राम को जो सुना था वो था जय सिया राम। जहां राम से पहले सिया का नाम लिया जाता, और गांधी से बड़ा राम भक्त कौन होगा, जिनके एक हाथ में गीता और जिनके भजन में पहुंच जाता है कि रघुपति राघव राजा राम। इसलिए राम का हम सब अनुसरण करें, उनका राजनीतिक इस्तेमाल ना किया जाए। ठीक, देखो राधे श्याम कहें राधा कृष्ण कहें, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। श्री का मतलब ही सीता है, श्री का मतलब ही सीता है, इसलिए सियापति राम नहीं सियापति राम के लिए। अच्छा ठीक है, इनकी एक बात से आप इत्तेफाक रखते हैं क्या कि दरअसल इस नारे का, इस नाम का बहुत राजनीतिकरण हो गया है, इसलिए जो है नहीं त्यागी साहब हो या और बहुत से लोग हो, इस तरह के लोग जो इस भगवान तरह का नाम आप राजनीतिकरण कैसे कर सकते हैं? भगवान के नाम को राजनीतिकरण कैसे कर सकते हैं? सर इसमें बखूबी वीएचपी का भी रोल है, क्या बात कर रहे हैं सर? विष्णु अगर 10,000 10 लाख 10 करोड़ 500 करोड़ बात बोल देंगे तो राजनीतिकरण हो जाएगा क्या? जो जितनी बात उसमें ताकत आती है। इसका जवाब नहीं देंगे सोहेल भाई, इसका जवाब नहीं देंगे, जबकि उसमें ताकत है। लेकिन जय श्री राम में ताकत है, इसका जवाब नहीं देंगे। जो जय श्री राम के नारे मैं सवाल जो पूछ रहा हूँ, उनके अंदर मैं जो सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं जय श्री राम में ताकत, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बाकी मजहबी नारे लगेंगे तो आपको एतराज नहीं है? देखो मैंने एक बात कही है कि जो काल्पनिक विषय है उस पर चर्चा नहीं, काल्पनिक विषय नहीं, आप जो बोला नहीं गया, दहलवी साहब भी ये सवाल चाह रहे हैं। जब आप बोलेंगे, आप टिप्पणी लेना, मैं टिप्पणी दूंगा। अगर वहाँ बोला जाएगा आपको एतराज है या नहीं है? किस परिप्रेक्ष्य में कैसे मैं टिप्पणी दूंगा? आज टिप्पणी, अच्छा वो परिप्रेक्ष्य में होगा? नहीं आज टिप्पणी क्यों देनी? आज टिप्पणी क्यों देनी? आज जब कुछ हुआ ही नहीं उस विषय पर, जब होगा आप मेरे भगवान राम के सुशासन में, सुशासन के लिए राष्ट्रपति के उसका स्वागत होना चाहिए, स्वागत होगा। आज तिवारी जी बहुत आक्रामक ये कहिए उन लोगों का, वो वो लोग देखो जो जिन लोगों ने सुधांशु जी ने जो लाइन ली वो लेने में आपको क्या एतराज है? सुधांशु जी कह रहे हैं किसी का नारा लगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक धर्मनिरपेक्ष मुल्क में रहता हूँ। एक मिनट, धर्मनिरपेक्ष क्या होता है ये बात का विषय है, मैं धर्मनिरपेक्ष। अच्छा उस पर भी डिबेट चाह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ भगवान जय श्री राम का नारा लगा। सुधांशु जी जो कह रहे हैं, सुधांशु जी मैं जो कह रहा हूँ अरे सर वो उस पार्टी से आते हैं जिसकी सरकार है देश में। मैं एक बात कह रहा हूँ, भगवान जय श्री राम का नारा लगा, कह रहे हैं किसी का नारा लगाइए, अपनी बात कहिए। आप कहते हो अभिव्यक्ति की आजादी है, ठीक है। आपको याद होगा, फिर सुधांशु शायद जवाब दे देंगे, आपको याद होगा। सुधांशु जी मैं बात 10 सेकंड में पूरी कर रहा हूँ। देखिए मेरा कहना यह है, चलिए इस्लाम को भी छोड़ दीजिए, इस्लाम को तो भारत में 11,000 साल हुए हैं। इससे पहले भी यहाँ इस देश में इतनी आजादी थी कि अलग अलग देवताओं की आराधना होती थी, उनको नाम लिया जाता था। आपको याद होगा, मैं इशारों में बात कर रहा हूँ, बालाजी ने कुछ सीरियल बनाए जिसमें मौजूदा जो हमारी मंत्री महोदय उस वक्त काम करती थी, ये मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ, हवा की बात कभी नहीं करता। और उसमें जाहिरी बात है जो गुजरात और राजस्थान का कल्चर था, उसमें राधे राधे जय श्री कृष्ण कहा जाता था। बाद में जो कुछ पॉलिटिकलाइज हुआ उस मुद्दे का, वो तिवारी जी मुझसे बेहतर जानते हैं। मेरा कहना है जय श्री कृष्ण कहा जाए, जय श्री राम कहिए, अल्लाह अकबर कहिए, वाहिगुरु की खालसा कहिए, ये आस्था की बात है। अगर राष्ट्रपति भवन के पोडियम से कहा जाता या संसद में कोई कैबिनेट मंत्री खड़े होकर ऐलान करता, मैं उसका विरोध करता, परंतु अभिव्यक्ति की आजादी अगर किसी ने, प्रधानमंत्री ने जब कहा था उस पर आपको एतराज नहीं? अगर वो उस जगह पे कहते, पब्लिक रैली में बहुत फर्क है, पब्लिक रैली और संसद में फर्क है, आप दोनों जी सुधांशु जी क्या मैं टिप्पणी कर सकता हूँ? सुनील जी कहीं चर्चा हम लोग भटका रहे हैं, मैं खत्म कर लूं राजीव जी, उसके बाद बोल लीजिएगा। जी। हम लोग कहीं चर्चा को भटका रहे हैं। हम ईश्वर के नाम पर शपथ लेते नहीं लेते? बिल्कुल। यहाँ उदाहरण है जहां पर अल्लाह के नाम पे भी शपथ ली गई है और उसमें कोई किसी को वो नहीं हुआ है। प्रश्न ये है, आज राम का धार्मिकरण हो रहा है या धर्म का राजनीतिकरण हो रहा है, ये चर्चा का विषय मुझे लगता है अच्छा नहीं है। आज क्यों कर रहे हैं हम ये भाई? हम तो सिर्फ एक सीमित विषय पे कर रहे थे कि भाई आज राष्ट्रपति की शपथ के बाद नारे लगे, क्या ये नारे लगना उचित है अनुचित है? और उसमें आए कि भाई किसी भी देश में अपनी धार्मिक अभिव्यक्ति की आजादी हर एक को है। अगर वो एक धर्म का नारे लगाता है, दूसरे, जैसे आपने उदाहरण दिया कि भाई पंजाब में आप ना केवल से बादल साहब के उसमें, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी लिया था तब भी यही नारे लगे थे। तो अपने अपनी अभिव्यक्ति का आजादी में लोगों ने करी। अब एक धर्म के नारे जो है वो राजनीतिक हो जाएंगे
और दूसरे धर्म के नारे धार्मिक हो जाएंगे, ये तो ठीक नहीं है ना। ये आज चर्चा करना कि ये धर्म का नारा जो है ये तो राजनीतिक है, ये धार्मिक नहीं है, या इस धर्म में नारा है तो ये लगना चाहिए था। सुधांशु जी ऐसा लेकिन पहली बार है, सुधांशु जी ऐसा पहली बार है। साहब से कहना मैं सिर्फ नहीं, आपको ये भी गलत फहमी है कि ये पहली बार है, 10 बार हो चुका है। और 10 बार 10 जगह जहां पे संवैधानिक कार्यक्रम हो रहे हैं वहां पे जय श्री राम के नारे पता नहीं कितनी बार लगे हैं। ये कोई नई चीज नहीं है। सुहेल जी, मैं फिर आपसे सिर्फ एक चीज नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है सुधांशु जी, मैं कह रहा हूं आज वीएचपी आपके साथ लाइन पर क्यों नहीं है? मेरा सवाल ये है, जितनी खूबसूरती से आपने अपनी बात कही है, वीएचपी आज आपके साथ क्यों नहीं है? मैं ये सवाल कर रहा हूं। नहीं, वीएचपी और हमारे में कहां फर्क है? मैंने कहा कि हाँ, जय श्री राम के जो नारे लगे वो गलत नहीं है, वीएचपी भी यही कह रही है, तो हम दोनों में लाइन में कहां फर्क है? नहीं, उन्होंने कहा कि जो स्थिति आप काल्पनिक कह रहे हैं वो उसमें टिप्पणी नहीं करे, मैं काल्पनिक स्थिति के बारे में भी कह रहा हूं, मेरे को इसमें कहीं कोई वो नहीं दिखती है। राजीव जी, वक्त कम है, असली बात जो मैं राजीव जी जवाब दे रहे हैं। राजीव एक बस आखिरी, मौलाना साहब, हम लोग जय श्री राम कहे, जय सिया राम कहे, इस पे टिप्पणी करना आपको शोभा नहीं देता। आप अल्लाह अकबर कहे या क्या कहे, आपका धर्म का विषय, इसमें आप कहिए, मैं आपके धर्म के बारे में कोई टिप्पणी करना चाहूंगा तो शायद गलत नहीं, दोनों गलत नारे की बात कर, मैंने टिप्पणी नहीं की मित्तल साहब, आपने गलत। मैंने ये कहा कि मैंने बचपन से जो सुना और खासकर गांधी के आप ये नहीं मुझे बता सकते कि आप बता सकते मेरे धार्मिक नारे क्या होंगे? मैं जय श्री राम की बात कर रहा हूं, मेरे धार्मिक नारे क्या होंगे? आप तो बहुत सहनशील आदमी। छोटी सी बात करूं, आपने और हमने इस देश में गांधी को देखा है, और गांधी राष्ट्रपिता की खूबी है कि जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे तो हैराम के साथ त्यागे, और आज भी उनकी समाधि पे हैराम लिखा हुआ है। राजीव त्यागी, 10 सेकंड माफ कीजिएगा, वक्त कम है जी। देखिए, जो बात सुधांशु जी ने कही बिल्कुल ठीक कही, इसमें कहीं को दो राय नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता है नारा बोलने की, और कोई भी नारा बोला जा सकता है। अच्छी बात है सर, पक्ष विपक्ष आज एक लाइन पर। एक बात और उससे बढ़ के एक बात और कहना चाहता हूं, हमारे ऋषि मुनियों से लेकर के हिंदू धर्म के जितने भी लोग बाग थे इतने सहिष्णु थे कि जैन धर्म भी पनपा, बौद्ध धर्म भी पनपा, इस्लाम भी पनपा, ईसाइयत भी पनपी, पारसी भी पनपे। तो इसका मतलब देश में जो हिंदू बहुसंख्यक हैं वो बेहतर लोग बाग हैं, अच्छे लोग बाग हैं, सहिष्णु लोग बाग हैं। लेकिन मैं इतना बात जरूर कहना चाहूंगा, क्या हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जीवन को हम जी पाए? क्या हम बेहतर जीवन दे पाए किसानों को? क्या हम बेहतर जीवन दे पाए नौजवानों को? क्या महंगाई से निजात दिला पाए? क्या हमने मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह से कहीं ना कहीं राज करने की बात की? क्या हमने देखा भारतीय जनता पार्टी वक्त की कमी है, बहुत विफलता। माफ कीजिएगा, वक्त की कमी। तिवारी साहब 10 सेकंड सिर्फ आपको दूंगा, काल्पनिक सवाल का जवाब देंगे आप? काल्पनिक ये है कि जो चीज घटी नहीं है, जो चीज हुई नहीं है, उस पर चर्चा करने का मतलब जिस प्रकार की चर्चा हुई, जो आज वहां हुआ, जय श्री राम के नारे लगे और राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण, बहुत अच्छा समय था। जिस दिन अल्लाह अकबर के नारे लगेंगे उस दिन मैं आपसे पूछूंगा कि ये बात। हाँ, तो आप पूछना था, मैं उसकी टिप्पणी करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस डिबेट में शामिल होने के लिए। एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, लौट रहे हैं कुछ ही पलों में।